teachers, juniors, and my dear friends. Good afternoon, all of you. आज मैं यहाँ जिस मकसद के लिए खड़ी हुई हूँ वो बहुत तकलीफदेह है। ये दिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई वक्त आए और मैं इस तरह की किसी सिचुएशन पे कुछ बोलूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी 2 साल पहले, और इन 2 सालों में जो भी थोड़े बहुत मौके मिले मैंने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके आगे हर लफ्ज़ बेईमानी हो जाता है। हम कुछ कह ही नहीं सकते। रात सोचा कि मैं तेरे बारे में कुछ एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे अल्फाज नहीं है इस काबिल कि मैं तेरी शान लिखूं, मैं किस तरह तेरी हस्ती का उन्वान लिखूं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उस्ताद रूहानी बाप होते हैं। हमारे माँ बाप, पेरेंट्स जो हमें पैदा करते हैं और जेनेटिकली वो हमारे माँ बाप बन जाते हैं, फादर बन जाते हैं, लेकिन जो उस्ताद होते हैं वो रूह की इस्लाह करते हैं, हमारी रूह को सही गलत बताते हैं और तब हमें रूहानी बाप का उन्हें दर्जा देते हैं। लेकिन बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं जो अपने इस दर्जे को सही मायने में जस्टिफाई कर पाते हैं। और मैं बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि हमारे एचओडी सर वैसी ही शख्सियत में से एक शख्सियत है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो सर ने कहा था कि आपको पता है ना यहाँ क्लास होती है, यहाँ रोज आना पड़ता है। मैंने कहा यार सर पूरी कोशिश करूँगी, आऊँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि आज बहुत अफसोस हकीकत है कि आज भी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में क्लासेस बहुत कम होती हैं। और मैं ये प्राउड से कह सकती हूँ कि हमारे केयर डिपार्टमेंट में रेगुलर क्लासेस होती थी और जितनी खुशी हम लोगों को होती थी कॉलेज आकर, उससे ज़्यादा खुशी सर को होती थी जब बच्चे ज़्यादा आते थे। सर लोग रोज क्लास आते थे, वो खुशी सर के चेहरे पे दिख जाती थी। सर के बारे में मशहूर है क्योंकि क्लास में हर कोई झपकी ले ही लेता है, लेकिन आज तक हमको नींद नहीं आई। काफी डिबेट हुआ, हर तरह के टॉपिक पे सर से बात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा केयर डिपार्टमेंट एचओडी सर के बिना कुछ भी है। मैं तो कम से कम नहीं कर सकती है तसव्वुर। आज से पहले 2 साल पहले जब मैं पहली बार इसी तरह डाइस पे आई थी, इसी तरह कांप रही थी, तब खुशी थी क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला था। आज भी कांप रही हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ है कि अब सर हमारे चले जाएंगे यहाँ से हम लोगों को छोड़कर। स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स हो, स्टाफ हो, प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, जो भी हो, हर कोई आते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से और भी बहुत वजूहात से ट्रांसफ़र होता है, रिटायर होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो ज़िंदगी भर अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ को नहीं भूलते हैं, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो वो कहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है। वो फीलिंग सिर्फ स्टूडेंट के अंदर होती है और आदमी अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ को बुढ़ापे तक या मरते तक तो नहीं भूलता है। वो बच्चे, वहाँ की यादें और कुछ शख्सियत। और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए बालगोविंद सर वैसी ही एक शख्सियत है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगी। आपसे अलविदा कहना है ये सोच मुझे बहुत तकलीफ देती है। उम्मीदें टूट जाती हैं, यकीनें बेयकीनी का कुछ ऐसा रंग चढ़ता है, दिखाई कुछ नहीं देता, सुझाई कुछ नहीं देता। दुआ के लफ्ज़ होठों पे मसलसल कपकपा रहे हैं, किसी ख्वाहिश के अंदेशे जहन में दौड़ते जा रहे हैं। गुमा कुछ ऐसा होता है कि जैसे मिल ना पाएंगे ये गहरे
ना पाएंगे। जुदाई की अज़ियत से मेरा दिल अब भी डरता है। मेरे मौला करम कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है। मेरे हाथों की जानिब देख, उन्हें तू भर भी सकता है। तू कोई मौजज़ा कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है। थैंक यू वेरी मच। उपस्थित असलेल्या आज आपको